तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इस्वाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी डीट प्लस बी पीआरटी यूपी टेट एस टेस्ट और बीएड एंट्रेंस के लिए हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चल रही है, उसमें आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ हानि के क्वेश्चन जो है आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हल्के भी होते हैं और जो है लेंदी भी होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं, हम सबसे पहले समझे हैं लाभ हानि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। आज जो है बेसिक क्लास है, इसमें हम जो है सारी बात समझ लेंगे कि कैसे हम जो है लाभ निकाल सकते हैं, कैसे हानि निकाल सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ है, कैसे पता चलेगा कि हानि हुई है। तो ये बात समझनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब छोटे छोटे क्वेश्चन हम समझ लेंगे, छोटी छोटी बात हम समझ लेंगे, जब भी हम जो है बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज समझते हैं हम अपने छोटे छोटे क्वेश्चन। तो सबसे पहले लाभ हानि की बात करते हैं, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ होता क्या है, हानि क्यों होती क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और उनके साथ समझते चलेंगे कि कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे हम इनको ध्यान से देखने से पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, या तो किसी भी संख्या में लाभ हो या किसी भी संख्या में हानि हो, ये सब होता है क्रय मूल्य, मतलब खरीदने वाला मूल्य, जिसमें हम जो है वस्तु को खरीदते हैं, वो हमारा होता है क्रय मूल्य। ठीक है। तो और जिसमें हम जिस मूल्य में हम वस्तु को बेचते हैं, उसमें वो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात को समझते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला, और ये है बेचने वाला, बेचने वाला। ठीक है। तो ये खरीदने वाला और ये बेचने वाला। ठीक है। तो खरीदने वाला मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, बेचने वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है। देखो, इसी में जो है हमें पता चल जाएगा कि लाभ हानि क्या होता है। अगर हमने वस्तु खरीदी 100 रुपये की, ठीक है, बेच दी 110 रुपये की। ठीक है। अगर हमारा विक्रय मूल्य अधिक है, अगर जिस वस्तु को हमने जो है अगर जितने में खरीदी उससे ज़्यादा में बेच दी, तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा, इसमें होगा हमारा लाभ। हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 110 में बेच दी, तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा लाभ। लेकिन अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी या 90 रुपये में बेच दी, तो हमारा जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी, 90 में बेच दी, क्या हो गया, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो इस तरह जो है हम इन्हें पहचान सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी क्या हुआ है क्वेश्चन में हमें लाभ प्राप्त हुआ, क्वेश्चन में हमें हानि प्राप्त हुई, या क्वेश्चन में क्या बताया गया। तो इस तरह जो हम इनको पहचानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले और देखेंगे कैसे हम इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो क्या कहा, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य, हमने वस्तु खरीदी कितने में थी। ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा कहाँ से निकलेगा, 100 रुपये में तो हमने बेची, ये हमारा विक्रय मूल्य। 100 रुपये में तो हमने बेच दी और 15 रुपये का लाभ हुआ, तो ये लाभ जो है इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा, 85 रुपये में हमने जो है वस्तु खरीदी थी। 85 रुपये में हमने वस्तु खरीदी थी। अब लाभ परसेंट की बात आई, लाभ परसेंट हमारा होता क्या, सबसे पहले ये देख लेंगे लाभ प्रतिशत हमारा होता क्या। लाभ प्रतिशत निकालने का एक ही फॉर्मूला है, लाभ, जो लाभ हुआ है वो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, गुणा क्या 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालते हैं इसलिए गुणा 100 करते हैं। हाँ, अगर हमें लाभ परसेंट निकालना, जब भी हम लाभ के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे। अगर हानि परसेंट निकालना, तो जब भी हम हानि के नीचे क्रय मूल्य, मतलब लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर हमारे जो है निकलेगी। तो ये हमारा लाभ परसेंट का सूत्र है। अब इसी सूत्र में हमें जो है रखना है, हमारा लाभ क्या है, लाभ है हमारा 15 रुपये का लाभ होता है, तो 15 रुपये हमारा लाभ है। क्रय मूल्य हमने निकाल लिया कितना, 85 और गुणा 100, गुणा 100, काट दो, 5 से 15 और 5 से काट दो 17, क्या हो जाएगा 300/17। ठीक है। अगर इसे हम जो है देखेंगे 300/17 को हम काटेंगे तो क्या होगा हमारा, 300/17 को अगर जब हम काटेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 17 सही 11/17%। 17 सही 11/17% हमारा जो इसका आ जाएगा। सिंपल बात, समझने वाली बात ये है कि हमने जो है कोई वस्तु 100 रुपये में बेच दी,
उस पर हमें 15 रुपये का लाभ हुआ। तो कैसे पता चला हमें कि 15 रुपये का लाभ हुआ? तो 100 रुपये में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास क्या है, हमने वस्तु खरीदी थी 85 की, 85 की वस्तु है, 15 रुपये का लाभ हुआ, जब भी तो हमने 100 रुपये की बेची। ठीक है, अब लाभ परसेंट हमें निकालना, तो लाभ परसेंट का हमारा सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सूत्र है। हानि परसेंट अगर निकाला तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बिल्कुल दोनों जो है सूत्र जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। लाभ और हानि का इसमें अंतर है, क्रय मूल्य दोनों में आता है। ठीक है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 हमारे क्या है, 17 सही 11 बटे 17% का हमें लाभ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक मेज को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका मूल्य कितना है? इसका क्रय मूल्य कितना है? मतलब क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, जिसमें हमने वस्तु खरीदी थी। बेचने पर 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, 10% का उस पर क्या हो गया, लाभ हो गया। 10% का लाभ हो गया तो कितने में बेचेंगे? 100 रुपये की वस्तु है, 10% का लाभ, तो कितने में बेचेंगे? 110 रुपये। इस बात को एक बार 10 रुपये में, 110 रुपये में क्या करना हमें, ये हमें हमारा क्या हो गया, बेचना, और ये हो गया हमारा खरीदना। एक बार इस बात को जरूर समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे जो है आपके सभी क्वेश्चन जो है ज़्यादातर निकल जाएंगे। 100 रुपये की वस्तु थी, 10% का लाभ हो गया, 110 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, जब 100 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ होगा तो क्या कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में हमने बेच दिया। अब हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया मेज को 19,800 रुपये में बेचा। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। तो मैंने आपको बताया था जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये मैंने आपको बात कई बार बता ली। तो विक्रय मूल्य हमें देगा 19,800, और यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य कितना निकाला, 110। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, हमें क्या निकालना, हमें निकालना क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। क्रय मूल्य, कुल मूल्य, कुल लाभ, जो भी इस तरह जो है कुल आती है बात, या कुल संख्या, तो वो हम जो है 100% के बराबर मानते हैं। इसीलिए हम जो है क्रय मूल्य में भी क्या करते हैं, गुणा 100। 100 रुपये हमने क्रय मूल्य, 10% का हमें लाभ दिया गया है, 100 रुपये में 10% का लाभ होगा तो 110 में बेचेंगे। ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, ये हमारा क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रखेंगे, क्रय मूल्य निकालना तो उसी से करना है गुणा। ठीक है, काट दो, 11 कम 11, 11 8 88, 0 क्या आ गया, 18 180 और 2 0, ये 18,000 इसका क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य होगा 18,000। उस मेज का क्रय मूल्य क्या था, उस मेज का क्रय मूल्य 18,000 था, जिसे हमने 19,800 में बेचा, जिससे हमें 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो जो हमें लाभ और हानि परसेंट दी गई है, सबसे पहले हम उसे क्वेश्चन में देखना है कि लाभ हमें क्या दिया गया है, 10% दिया गया है। तो 10% में अगर लाभ दिया गया था, अगर 100 रुपये कोई वस्तु है, वस्तु हमें 100 की माननी, क्यों, उसके पर जो है हमें 100 रुपये पर हमें आसानी हो जाती है परसेंटेज लगाने में और परसेंटेज हटाने में। 100 रुपये की वस्तु पर हमने लाभ लिया 10% का, तो हमारी ये वस्तु बिकी 110 में। ठीक है, अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है, हमारे पास विक्रय मूल्य भी है, और जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है विक्रय मूल्य, उस विक्रय मूल्य के नीचे जो हमने निकाला विक्रय मूल्य वो लिखेंगे। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। इस बात को जो है आप रट लो, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। तो 19,800 बटे 110 गुणा करेंगे क्रय मूल्य से, तो बट गुणा 100, 18,000 हमारा जो है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर हमारी कोई वस्तु 100 रुपये की है, कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की है, उस पर 20% की हानि होगी। हानि होगी कितने की, 20% की हानि होगी, तो कितने में बेचेंगे उसे, 80 रुपये में। ठीक है, अब 20% का लाभ, अगर हम जो है 100 रुपये की वस्तु पर, 100 रुपये की वस्तु है हमारी, 20% का लाभ कमाओगे, लाभ, तो कितने में बेचेंगे, इसे बेचेंगे 120 रुपये में। ठीक है, इस बात को जो है आपको मैंने लिख के बता रहा, लेकिन आप जो है डायरेक्ट ही देख लो। 20% की हानि है तो कितने में बेचेंगे, 80 में। 20% का लाभ है तो कितने में बेचेंगे, 120 में। तो ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
और इन्होंने कहा 48 रुपये में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। तो 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। अगर 100 रुपये की वस्तु है उसमें 20% की हानि हुई तो कितने में बेचेंगे, 80 रुपये में। ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे विक्रय मूल्य। हमारा क्या है, 20% हानि होने के बाद विक्रय मूल्य क्या है, 80। उन्होंने कहा कि 20% लाभ कमाना। जब 100 रुपये की वस्तु है 20% लाभ कमाओगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में। 120 से करेंगे गुणा, क्योंकि हमें लाभ कमाना है। 0 से 0 काट दो, 8 छंग 48, 12 छिक 72। अगर 20% का हमें लाभ कमाना है तो 72 रुपये में वो वस्तु बेचनी पड़ेगी हमें, 72 रुपये में हमें वस्तु बेचनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य हमने निकलवाया, क्रय मूल्य निकलवाया कि हम गुणा 100 करेंगे। हमें निकलवाया विक्रय मूल्य कितने में बेचे। अगर क्रय मूल्य निकलवाया तो गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। लेकिन हमें निकालना 20% लाभ कमाने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो गुणा करेंगे 120 से, ठीक है। 72 रुपये हमारा जो है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखो, जब बटे में बात आई गई तो का से पहले हमारा क्या है, 4/3 हमारी भिन्न है। का से पहले क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो का से पहले हमारा होता है वो हम लेते हैं हर वाली संख्या, ये वाली। तो क्रय मूल्य हमारा 3 हो गया और बचा हुआ विक्रय मूल्य क्या हो गया, 4। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा हो गया कितना, 3। विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 4। जब 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा हमारा 1 रुपये का। तो लाभ परसेंट हमें निकालना है, लाभ परसेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लाभ कितना है, 1 बट्टे क्रय मूल्य, बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 3 और गुणा 100। तो 100/3 आ जाएगा हमारा, या 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक साइकिल को 5000 रुपये में खरीदने तथा 4000 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि परसेंट। देखो, अगर कोई वस्तु हमने ज़्यादा में खरीद ली और कम में बेच दी, हमने जो है 5000 रुपये में खरीद दी और 4000 में बेच दी, तो हमें क्या होगा, साफ साफ पता चल रहा कि हमें हानि होगी, हमें लॉस हो गया। क्यों, ज़्यादा में खरीदी थी, कम में बेचनी पड़ेगी, तो हमें क्या हुआ, हानि होगी। अब हानि देखेंगे, हानि कितने की हुई। अब हानि कितने की हुई, हानि कितने की हुई। अब खरीदा कितने में था, 5000 रुपये में, और बेचा कितने में, 4000 रुपये में। तो कितने की हानि हुई, 1000 रुपये की। 1000 रुपये की हमारे पास क्या है, हानि होगी। अब हानि परसेंटेज निकालना हमें, हानि प्रतिशत, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट के लिए क्या लिखेंगे, हानि कितने है, 1000 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 5000 में हमने खरीदी थी, और गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 0 से 3 0 से 3 0 कट गई, 5 से काट दो, 20 5 100 20। तो हानि कितनी होगी, 20% की हमारी जो है हानि होगी। 20% की हमारी हानि हुई। साइकिल को 5000 रुपये में हमने खरीदा था, 4000 में बेच दिया, तो हमें हानि हुई। हानि परसेंट कितनी हुई, हानि प्रतिशत हमारी 20%। तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाले क्वेश्चन थे। देखो, छोटी छोटी बात जो है इनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है हम बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे आज के। अच्छी तरह आप जो है रिवीजन करते रहिए, आप जो है रेगुलर अपनी क्लास लेती रहिए और जो है रिवीजन अपना करते रहिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये तरीका वो नहीं है कि आपको बता दिए बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। यहाँ पे 0 से लेके चलते हैं, छोटी छोटी बात आपको जो है सबसे पहले बताई जाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।